तो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ वैशाली, आपकी करंट अफेयर्स मेंटर और वेलकम टू अडर 24/7। तो एक बार ना फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। एक बार आप फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे विद अ वेरी वार्म इवनिंग गाइस. So as the thought of the evening says, it will take some time, but you will really shine, right? And just have patience, just do hard work, be consistent, have patience, believe in yourself, believe in God. You will definitely shine, right? इसी थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो आज हम करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन करने वाले, वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट. वी आर गोइंग टू कवर हियर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही है वो हम सब कवर करेंगे. उससे पहले आई वुड लाइक ईच वन ऑफ यू कि आप एक बार ना सेशन को शेयर कर दीजिए. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा, ठीक है, ताकि रीच बढ़ सके हमारी. चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. तो एज यू नो कि हमारी समर्थ प्लस बैच यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है. एंड इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड इन दिस बैच, यू कैन गो एंड एनरोल. यूज कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. इसके साथ ही अभी मंथ एंड सेल चल रहा है, तो यू आर गेटिंग 20% डिस्काउंट. वैसे आपको 17 मिलता है, लेकिन अभी मंथ एंड सेल की वजह से आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है. तो अगर आपको परचेज करना है, सो यू कैन गो एंड परचेज हियर. यूज कोड Y455, इसी कोड को यूज कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा भारी भरकम. चलो आगे बढ़ते हैं. तो से यस मैम, वी ऑल आर रेडी. यू ऑल आर रेडी गाइस? रेडी? चलिए, तो आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं क्या है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार ने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार दैट इज CEA के रूप में यहाँ पे किसे नियुक्त किया है, बताइए. तो हम सभी जानते हैं कि वी अनंता नागेश्वरन, ठीक है, वी अनंता नागेश्वरन को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में आएगा, क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है. और मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसको बनाया गया है? वी अनंता नागेश्वरन को बनाया गया है. Next question, India's largest electric vehicle charging station has been inaugurated at which place? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन, जिसे हम ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर यहाँ पर किया गया है? तो ये आपके बेटा गुरुग्राम में किया गया. और गुरुग्राम कहाँ पर है? आपके हरियाणा में. कमेंट करके आंसर करो कि चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर कौन है हरियाणा के. राइट, कमेंट एंड आंसर. Next question. Overall global gold demand in 2021 was recorded at what value as per the data by the World Gold Council? तो विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार 2021 में समग्र वैश्विक सोने की मांग किस मूल्य की दर्ज की गई थी? तो ये की गई थी 4021.3 टन. ठीक है, तो ये ओवरऑल डिमांड 2021 में थी एज पर दी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट देखते हैं. What is the name of the official mobile app of the Parliament of India recently launched by लोक सभा स्पीकर बिरला? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है भारत की संसद की आधिकारिक मोबाइल ऐप. तो इनका नाम आपको यहाँ पर बताना है. इस ऐप का बेसिकली नाम क्या है? आप सभी को पता है, इस ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप. तो डिजिटल संसद ऐप के तहत यहाँ पे जो कि किसके द्वारा यहाँ पर नामित की गई है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इसको रिसेंटली यहाँ पर हमारे ओम बिरला जी ने लॉन्च किया है, लोकसभा, जो कि लोकसभा स्पीकर है. तो हमारे देखो, दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा. राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा में लोकसभा आपका लोअर हाउस है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनल लॉक हैज बीन अनवील्ड इन विच कंट्री? हाल ही में देश की दुनिया की सबसे बड़ी नहर का ताला यहाँ पर खोला गया है. तो आपको बताना है कि वर्ल्ड में कहाँ पर कैनल लॉक यहाँ पर अभी अनवील किया गया है, बताइए कहाँ किया गया है? आंसर विल बी नीदरलैंड, ठीक है. सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनल लॉक नीदरलैंड में अनवील किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which tech giant has partnered with the Bharti Airtel to invest the $1 billion to accelerate the growth of India's digital ecosystem? तो भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए किस तकनीकी दिग्गज ने भारती एयरटेल के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर निवेश किया है? तो गाइस इसका आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा? भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए किस तकनीकी दिग्गज ने भारती एयरटेल के साथ एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है? तो ये आपकी गूगल ने किया है. एंड हु इज द CEO ऑफ गूगल?
सुंदर पिचाई। गूगल की एक और पार्ट है, हम बोलते हैं अल्फाबेट इंक। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट इंक। ये भी, इसके भी हेड कौन है? आपके सुंदर पिचाई जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच एंटिटी हैज पार्टनर्ड विद एनपीसीआई। अच्छा, एक चीज और, अमेजोन के आपके हेड कौन है? अमेजोन के सीईओ कौन है? एंडी जासी। ये आपके एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है, आपके सीयूटी के पेपर में पूछा गया था। चलो, सो विच एंटिटी हैज पार्टनर्ड विद NPCI, National Payment Corporation of India, to enable the Indian customers with an active UPI ID to receive the real-time international, payments. तो वास्तविक समय अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने के लिए एक सक्रिय यूपीआई आईडी वाले भारतीय ग्राहकों को सक्षम करने के लिए किस इकाई ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की है? तो ये आपका किसने किया है? टेरापे ने। किसने किया है? टेरापे ने यहाँ पर किया है। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022 कंसीडर्ड विद विच एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री। तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए वर्षगांठ के साथ हुआ। तो आपको यहाँ पे बताना है एनिवर्सरी, कौन सी एनिवर्सरी इस बार ऑब्जर्व की गई है? हमने इस बार 30th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है। तो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022, ये जो है जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में, इसकी एनिवर्सरी हमने मनाई है। सो 30th एनिवर्सरी इस बार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग द 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हम सभी जानते हैं हमारे 75 साल तो पूरे हो गए हैं, राइट? तो गाइस, हमने हमने इस जो इस साल का थीम रहा है वो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, राइट? पूरा 75, क्योंकि 75 तो ओवर हुआ है, अभी इज 76, बट 75 वाज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, राइट? तो आजादी का अमृत महोत्सव इस बार का थीम रहा है। तो इसी के तहत अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। वेरी फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, next question, data privacy day is celebrated on dash every year with the objective of spreading the awareness on privacy। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल डैश को डेटा गोपनीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कब किया जाता है बेटा? 28 ऑफ जनवरी को। डेटा प्राइवेसी डे हम 28 ऑफ जनवरी को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है एवरीवन, तो ये एक क्रिस्प एंड शॉर्ट सेशन रहता है एमसीक्यू का। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट। अड्डा 24/7 का ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट? और हमारा मंथ एंड सेल चल रहा है। 20% डिस्काउंट आपको सारे बैचेस, बुक्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज सब पे मिल रहा है। यू कैन गो एंड एनरोल, यूज कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी के साथ हम कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे अपने करंट अफेयर्स सेशन में, जिसमें हम धुआंधार तरीके से महीने की शुरुआत करेंगे और एकदम बढ़िया से 7:30 बजे हम करंट अफेयर्स एनालिसिस और जनरल नॉलेज को कवर करेंगे सीयूटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, राइट? सो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे अपने करंट अफेयर्स सेशन में। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, जय हिंद।